हम लोग इसको नया साल माने या हमारे लिए आत्महत्या के लिए आत्महत्या समझे कि नया साल किस खुशी में मनाए सर हम नया साल। आज ये जो दिन है नया साल का, ये हमारे लिए ब्लैक डे बन गया है। बीएड शिक्षक साथी के लिए एक काला नया साल बन गया है। सरकार से मैं यही पूछना चाहता हूँ कि हमें जो टर्मिनेट किया जा रहा है, इसमें हमारी गलती क्या है? तो ऐसा दुर्भाग्य हमारे इस पढ़े लिखे लोगों का है, तो हम कैसे बताएं कि आज पढ़ लिख के लोग कैसे रहेंगे। अगर छत्तीसगढ़ शासन अपने नोटिफिकेशन में, अपने राजपत्र में ये चीज़ का विदित नहीं करेगी, तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कोई केस कहीं पे पेंडिंग है या चल रहा है ऐसा कोई करके। तो मंत्री पद पे आ गए हैं तो अब हमारे ओपी चौधरी जी हमसे मिलना नहीं चाहते हैं। क्या यही है सर? जब हमारे पास वोट मांगना रहता है तो हमारे बीच में आते हैं, और जब वोट मिल जाता है तो हमको धुतकार दिया जाता है, हमें बिना पूछे हमें निरस्त कर दिया जाता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीएनआर न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मैं भास मधुकर। साथियों, नए साल की शुरुआत होने वाली है। इसके साथ साथ भाजपा सरकार की भी 1 साल हो चुकी है। चुनाव से पहले सरकार जो वादे करके आई थी, क्या वो धरातल पर उतरी है? इसका जीता जागता उदाहरण छत्तीसगढ़ के युवा दे रहे हैं। आज हमारी मौजूदगी है नए रायपुर के तूता में। यहाँ काफ़ी दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं कुछ प्रदर्शनकारी जो काफ़ी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार अलग-अलग योजना बनाकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। शासन लगातार नज़रअंदाज इनको करती आ रही है। रात के 12 बजने वाले हैं, नए साल की शुरुआत होने वाली है। इनसे पहले हम बात करते हैं क्या कुछ मामले हैं। सर, आप सबको ज्ञात है कि हम लोग सहायक शिक्षक, बीएडधारी सहायक शिक्षक लगातार 5 दिन का पैदल यात्रा करके अंबिकापुर से रायपुर की 50 किलोमीटर पैदल यात्रा करके आज 12वां-13वां दिन हम धरना दे रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद भी हम लोगों का जो मांगे हैं हमें समायोजित करना है, उसको सरकार नहीं सुन रही है। आप देख रहे होंगे कि अभी 12 करीब बज गए हैं और पटाखे फूटेंगे, लेकिन हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया है कि लगातार 12 दिन का धरना प्रदर्शन के बाद भी आज एक बार भी सरकार का कोई भी आदमी हमारे पास पूछने नहीं आया कि आप किस लिए यहाँ पे धरना दे रहे हैं, और हमें बिना बताए हमारे ब्लॉक और हमारे जिला से हम लोगों का टर्मिनेशन लेटर जारी हो गया है सर। हम लोग इसको नया साल माने या हमारे लिए आत्महत्या के लिए आत्महत्या समझे कि नया साल किस खुशी में मनाए सर हम नया साल। हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं रहा है कि आगे कैसे करें। अभी 12 बज गए लेकिन हमारे आंखों में नींद नहीं है सर। हमें कैसे घर में कैसे फेस करेंगे हमारे बूढ़े माँ बाप जो अभी अभी मेरे को वो फोन आया था मेरी मम्मी का। वो बोल रही थी बेटा सो जा। मैं कैसे सो जाऊंगा सर? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं सो ही नहीं सकता। मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ फिर भी वापस उठ जा रहा हूँ सर। मैं सरकार से ही मांग करता हूँ कि हमारा समायोजन कर दे, हमारी इस नौकरी सुरक्षित रखें। सर, हम कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं है कि हम लोग यहाँ से जाएंगे और खेती-बाड़ी करेंगे या कोई दूसरा कार्य करेंगे, जी जाएँगे। हमारे पास एक ही रास्ता था परिवार को चलाने का, सिर्फ़ एक नौकरी था। अगर इसको भी छीन लेंगे तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे सर। हम सरकार से या तो समायोजन माँग रहे हैं या इच्छा मृत्यु माँग रहे हैं सर। एक चीज़ दीजिए हमें। इच्छा मृत्यु की बात काफ़ी बड़ी हो जाती है। जब हम सरकार की बात करते हैं ताकि छत्तीसगढ़ का विकास हो सके, किसानों का विकास हो सके, यहाँ के विद्यार्थियों का विकास हो सके, युवा जो हैं सशक्त हो सके। लेकिन आज जो स्थिति हम प्रदेश में देख रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा भयावह है। इतने लंबे समय के आंदोलन में क्या कुछ रणनीतियाँ आप लोगों के द्वारा अपनाई गई सरकार को जगाने के लिए? बहुत सारे कोशिश किए सर हम लोगों ने। यहाँ तक सबसे पहले तो पैदल यात्रा चल करके आए सरगुजा से रायपुर तक 350 किलोमीटर का। उसके बाद लगातार हम लोगों ने मंत्रियों से मिले। यहाँ धरना स्थल में बैठने के बाद उनको आमंत्रित किए कि आगे हमारी बात सुने कि हमारी क्या समस्या है। जानते हुए भी वो अनजान बन रहे। उसके बाद कुछ भी नहीं किए। कल हम लोगों ने जल सत्याग्रह भी किया। एक जो जनप्रतिनिधि हमसे मिलने नहीं आया कि क्या हम आपके लिए कुछ समाधान निकाल रहे हैं बताने के लिए, कोई नहीं आया। आज नया साल है और आज ये जो दिन है नया साल का, ये हमारे लिए ब्लैक डे बन गया है। बीएड शिक्षक साथी के लिए एक काला नया साल बन गया है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए नौकरी नहीं, ये हमारा आत्मसम्मान है। और मैं बता दूं आपको, आज शाम को 8 बजे के आसपास बाकी सब जिलों में टर्मिनेशन जारी हो गया है। आप देख सकते हैं इसमें ये जो है जसपुर जिले का टर्मिनेशन लेटर जो जारी हो चुका है।
कुछ दिनों में, हो सकता है कल सुबह तक सारे जिलों में ये आ जाएगा, बस्तर और सरगुजा संभाग में। अब बताइए सर, हमारे पास क्या रास्ता है? हम क्या इसी को लेकर के घर जाएंगे? अपना आत्मसम्मान ये है हमारा? हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। हम या तो सरकार से समायोजन मांगते हैं, या तो वो खुद हमको इच्छा मृत्यु लिख करके दे दे। हम राज्यपाल हमारे विष्णुदेव साय से हम निवेदन करते हैं कि हमारे लिए या तो आप समायोजन का रास्ता निकाल के दो, या तो सिर्फ इच्छा मृत्यु। इसके अलावा हम कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि हमारे पास हमारा आत्मसम्मान पूरी तरह से अब ध्वस्त हो चुका है। गांव में हम किस मुंह को लेकर के जाएंगे? हमारा ये नौकरी नहीं था, आत्मसम्मान था। और सब जानते हैं कि अगर एक गरीब का बेटा जब पढ़ता है ना, तो कितने मेहनत से तैयारी करता है, तब कहीं जाके लगता है। आज सरकार जो है किस तरह से नक्सलवाद को लेकर के मुख्य धारा में जोड़ने की बात कर रही है। उनको 10,000 रुपए दे करके उसको आवाज देकर उसको नौकरी में लाना चाह रहा है, और सरकार वहीं आदिवासी जो 70% आदिवासी जितने लगे हुए हैं, उसमें से जो हम मुख्य धारा में जुड़े हुए हैं, उसको मुख्य धारा से अलग करना चाह रहे हैं। बताइए हम क्या करें? पर जो पूछ नहीं रही है सर, एक बार पूछने तक नहीं आ रही है, बिना दिन नहीं है। पूछे हमें टर्मिनेट कर दिया जा रहा है। हम बिना आगाह किए कि आपकी मांग क्या है, आपकी क्या राय है, आप एक राय तक पूछ नहीं गई, हमें बार-बार से पता चल रहा है कि हमें टर्मिनेट कर दिया है। कैसे करेंगे सर? कल मैं लगातार 8 घंटे पानी में खड़े रहा, पैर पूरे सुन्न हो चुके थे, मेरे 5 साथी जो थे वो घायल हो गए, उनको पानी के अंदर डूबने वाले थे और पानी पी चुके थे। उसके बाद ऐसी स्थिति से गुजरे हैं सर, उसके बाद भी अब तक सरकार जागी नहीं है। कब जागेगी सर? हम क्या देह त्याग देंगे तब जागेगी सरकार? कोई जनप्रतिनिधि मिलने नहीं आया, अभी तक से नहीं आया है, ना कोई बताया है हमारी गलती क्या है। क्या हम एलसीडी पे भरोसा किए? क्या भारत सरकार के राजपत्र पे जो भरोसा किए, क्या छत्तीसगढ़ सरकार के राजपत्र पे भरोसा किया? क्या वही हमारी गलती है, या हम जो मेरिट में आए हैं अपना अच्छा मेहनत करके, क्या वो हमारी गलती है? आज तक सरकार ये भी बताने नहीं आई है कि हमारी गलती क्या है। आज जिस भी मंत्री के पास जाते हैं, जिस भी के पास जाते हैं, हमको धुतकार के भगा दिया जा रहा है। अब क्या किया जाए? हम यही आपके माध्यम से हम यही विनती करते हैं कि सरकार तक, कि वो जो है या तो हमको समायोजन दे, या तो इच्छा मृत्यु। यहाँ से हम बिल्कुल हटेंगे नहीं। सुशासन की सरकार का प्रचार इस बार भाजपा सरकार कर रही है। उनका कहना है कि प्रदेश के सारे प्रदेशवासी, हमारे प्रदेशवासी सभी खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, किसान खुशहाल रहेंगे, यहाँ के जवान खुशहाल रहेंगे। अ, आप कौन से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? जी, मैं बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। और जैसे कि सरकार जो है खुशहाली की बात कर रही है, ये बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है कि आज जो है नए साल के दिन हमें जो है टर्मिनेट किया जा रहा है। तो खुशहाली वाली बात तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। हम जो है 14 तारीख से यहाँ पद यात्रा लेके अंबिकापुर से रायपुर पहुँचे। जी। यहाँ 19 तारीख से धरना में बैठे हुए हैं। धरना का आज 12वां-13वां दिन है। सरकार की जो है बीजेपी के एक निम्न से लेके शीर्ष नेता को ये बात पता है कि हम यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक कोई एक नेता हमसे आके पूछा नहीं कि आपकी मांग क्या है। हमें जो है रातों रात जो है टर्मिनेट कर दिया जा रहा है। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी गलती क्या है? हमारी गलती ये है कि क्या हमने राजपत्र पे जो है भरोसा करके हमने क्या क्या कर लिया? गुनाह किया क्या हमने? राजपत्र पे हमने भरोसा किया, संविधान पे भरोसा किया, कड़ी मेहनत की, नंबर लाए, मेरिट में आए, नौकरी पाया, उसके बावजूद हमें जो है निकाल दिया जा रहा है। सरकार से मैं यही पूछना चाहता हूँ कि हमें जो टर्मिनेट किया जा रहा है, इसमें हमारी गलती क्या है? जी। काफ़ी भावुक करने वाला समय है। नए साल की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ 1-2 भाई जो काफ़ी इमोशनल हो चुके हैं। अ, इतने दिनों की आंदोलन में क्या कुछ लोगों को समस्या हुई? इसके बारे में आप बताइए। देखिए सर, ये आंदोलन हमारे सारे साथी बता चुके हैं। 14 तारीख से आंदोलन चालू रहा। 14 तारीख से आज लेकर आज अब ये महीने के लास्ट हो गया। एक नया साल का समय था। सब चाहते हैं कि घर में जाके परिवार के साथ खुशी मनाएँ। नया साल सब अब साथ में बाँटना चाहते हैं। लेकिन समस्याएँ ढेर सारी है हमारे सामने। कहीं सोने को बिस्तर नहीं, तो कहीं बाहर जाने के लिए हमारे पास टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, वॉशरूम जाने के लिए व्यवस्था नहीं। फिर भी हम उन सभी समस्याओं को जूझते हुए हम अपनी समस्याओं के साथ यहाँ पर डटे रहे। और हम भी माँग करते रहे कि हम निर्दोष हैं, हमने बीएड सहायक शिक्षक हैं, हमने कोई गलती नहीं की है। हमने जो भी आपका विज्ञापन निकला उस विज्ञापन के थ्रू हमने पेपर दिया और उसमें मेरिट में आए। हम चाहते थे कि हमारा कुछ समायोजन हो जाए। हम सरकार से बस यही निवेदन कर रहे थे कि हम निर्दोष हैं, हमारा समायोजन किसी न किसी तरीके से किया जाए। लेकिन समायोजन के यहाँ पर देश पे आज देखा जाता है कि आज रात को ही हमारे दोस्तों का टर्मिनेशन लेटर आ गया। हो सकता है सर हमारा आज नहीं आया, कल नहीं टर्मिनेशन लेटर आ जाएगा।
तो ऐसा दुर्भाग्य हमारे इस पढ़े लिखे लोगों का है। तो हम कैसे बताएँ कि आज पढ़ लिख के लोग कैसे रहेंगे? जी। हम यही मतलब यहाँ संदेश कैसे दें कि कोई पढ़ लिख के आज शिक्षक आज इस दौर पे खड़े हैं, कोई अगर पढ़ लिख के कहीं रोड में फिर खड़ा होना पड़े तो ऐसा कोई नौबत ना आए। जी। तो हम सरकार को कहना चाहते हैं कि अभी भी समय है, समय रहते अगर आप सही निर्णय ले लेते हैं तो निश्चित रूप से ये शिक्षक उस जगह पे रहेंगे जहाँ पर शिक्षक के साथ-साथ बच्चे एक सही जगह पालेंगे और साथ ही साथ ऐसा कोई गलत मैसेज नहीं जाएगा जिनसे कि लोगों को गलत रास्ता ना अपनाना पड़े। बस हम यही निवेदन, यही प्रार्थना हम सरकार से आज भी कर रहे हैं, हमेशा करते रहेंगे और बहुत सारी समस्याओं को लेकर हम सामने खड़े हैं। ढेर सारी समस्याओं को सामना करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि अगर सरकार बिल्कुल चाहे, इच्छा शक्ति उनके पास है, पावर उनके पास है, चाहे तो 2 मिनट का काम है सर, हमको समायोजन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उनके पास ढेर सारे पोस्ट खाली है, चाहे तो 2 मिनट में समायोजन कर सकती है। हम सरकार से बस यही निवेदन करते हैं, आप समायोजन कीजिए, हम आपके साथ हैं, हमेशा साथ खड़े रहेंगे और अच्छे से हम काम करते रहेंगे। जी। आंदोलन कितने दिन हो चुके हैं? आप लोग नए-नए रणनीतियाँ बना रहे हैं। कभी जल सत्याग्रह की, तो कभी पैदल यात्रा की। आने वाले समय में क्या कुछ योजनाएँ हैं आपके साइड से कि अगर सरकार आपको नज़रअंदाज करती है, तो आप क्या कुछ एक्शन लेंगे? सर, हम जब से सरगुजा से निकले हैं और यहाँ तक जब तक पहुँचे हैं, हमने एकदम शालीनता से और अपना धैर्य बना के काम करते हुए आए हैं। ना ही अभी तक हमने कोई उग्र प्रदर्शन किया है, ना ही कुछ ऐसा काम किया है जिससे सरकार को कि किसी और को परेशानी हो। तो हम लोग अभी शांति से हम अपने बातों को रख रहे हैं। इसी प्रकार हम अपनी बातों को रखते आएँगे, क्योंकि हम एक शिक्षक हैं और शिक्षक ये सब उपद्रवी कुछ काम करने के मूड में या फिर ऐसा उनका कोई व्यक्तित्व है ही नहीं कि वो कुछ उपद्रवी वाला काम करें। हम अभी भी सरकार से एक अनुनय की माँग कर रहे हैं कि हमें कोई अच्छे पोस्ट पे या फिर कोई भी पोस्ट जो सही समझे, उस पे हमको समायोजित कर दे, क्योंकि उनके पास असीम शक्ति है। क्योंकि हम जितने भी अभी सेलेक्टेड टीचर हैं, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ़ एनसीटी के गज़ट पत्र और क्या बोलते हैं नोटिफ़िकेशन को देखकर ही वर्ग 3 की तैयारी, सहायक शिक्षक पद की तैयारी की थी। उसमें सब कुछ लिखा हुआ था कि बीएड और डीएड दोनों परीक्षा शामिल हो सकते हैं, दोनों योग्य हैं। उसी को देखते हुए मेरे जैसे कई ऐसे लोग थे जिन्होंने वर्ग 2 को छोड़ के वर्ग 3 सहायक शिक्षक पद के लिए तैयारी की, आज उस पद पे हैं। और जब नोटिफ़िकेशन आया, जब रिज़ल्ट आया, तब ये सब चीज़ कोई विदित नहीं था कहीं पे हमारे नोटिफ़िकेशन में, ना ही राजपत्र में। और जब हमारा जॉइनिंग होता है, तब के डेट में इसको कंडीशनल डाल के बोला जाता है कि आप लोगों का कंडीशनल जॉब है, आप लोगों को निकलना पड़ेगा। तो ये हम लोगों को थोड़ा-सा समझ में नहीं आया। लेकिन उस समय हमको सरकार पे, हमारे सिस्टम पे इतना भरोसा था कि ये कंडीशनल जॉब है, हम लोग ले रहे हैं, लेकिन हम लोग तो कहीं न कहीं सही हैं। तो इसका क्या बोलते हैं, सरकार या फिर सिस्टम कुछ अच्छा उपाय निकालेगी और हमको इस पे मतलब पद पे बनाए रखेगी। इस विश्वास के साथ हम लोग इस पद पे जुड़े और उसी पद पे काम कर रहे हैं और अपना अच्छा से अच्छा प्रदर्शन मतलब स्कूल में अच्छा कार्य किए और उसी पे अडिग हैं अभी भी। और भविष्य में भी हम लोग मतलब सरकार हमारी बात को मानेगी, समझेगी, इसके उसकी उम्मीद रख रहे हैं और कभी भी हम लोग ऐसा रास्ता नहीं अपनाएँगे जो एक शिक्षक की मर्यादा को उल्लंघित करे या फिर उनके छवि को खराब करे। जी। देखिए सर, हम लोग पूरा रात के 12 बज गए हैं, नया साल लग गया है, ना सोने को ढंग से छत है। इतने सारे लोग आप देख सकते हैं, पूरे सब यहीं पे सोए हुए हैं। आज नहीं पूरे 12 दिन हो गए, इतना ठंड है। उसके बाद भी आज जब टर्मिनेशन लेटर आने को जब पता चला है, कोई सो नहीं पाया है हमारे, देख सकते हैं। बाकी जो साथी है वो भी बस इसी परेशान में, किसी का फ़ोन भी नहीं उठा पा रहे हैं घर में। हम क्या बताएँगे बताओ घर वालों को कि क्या हमारा टर्मिनेशन लेटर आ गया है? क्या क्या कहेंगे हम अपने घर वालों को? हम अपने घर वालों को बता भी नहीं पा रहे हैं कि हम क्या बोलेंगे उनको, उनका फ़ोन भी नहीं उठा पा रहे हैं कि हम क्या बताएँ। बस यही चाहते हैं कि सरकार जो है हमारी बात सुने, नहीं तो हम जो है या तो हम उनके समायोजन माँग रहे हैं या तो इच्छा मृत्यु, या तो हम किसी भी तरीके से भूख हड़ताल करेंगे और अगर वो हमको समायोजन नहीं करती है, तो हम जो है भूख हड़ताल करके अपना प्राण त्याग देंगे, लेकिन समायोजन लेके ही जाएँगे। सर, ऐसा नहीं कि आज तक ऐसा हुआ है और इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है। हमारे साथी जो मध्य प्रदेश में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, वहाँ सॉल्यूशन निकल आया है। मध्य प्रदेश की सरकार बोल चुकी है कि आप जो शिक्षक जो बीएड धारी हैं उनको हम समायोजित करेंगे। तो हमारी सरकार क्यों नहीं सुन रही है सर? हमारी सरकार ये बोल राजनीतिक दाव पेच खेल रही है। हमारी सरकार ये बोल रही है कि
ये कांग्रेस की भर्ती थी, हमारी गलती नहीं है, कांग्रेस की गलती है। सर गलती किसी की और की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, किसी से भूल-चूक होती है, तो आपके पास तो समय है ना गलती को सुधारने का। आप दाँव-पेच खेल रहे हैं, हम शिक्षक आपके राजनीति में पढ़े या बच्चों को पढ़ाएँ। आज हमारे बच्चे स्कूल में हमें है और ये घर तरफ से फ़ोन कर लगाते हैं कि सर आ जाइए, हमें नवोदय का पेपर दे रहे हैं, अब आइए पढ़ाइए। हम कैसे जाएँ सर? हमें तो तकलीफ़ होती है कि यहाँ बैठे हम अंदर से सचमुच तकलीफ़ होती है मुझे कि मैं यहाँ बैठा हूँ और आज मैं कुछ दिनों बाद मेरे बच्चों का पेपर है और सरकार बोल रही है कि ये कांग्रेस की गलती थी। हम क्या करेंगे? तो कांग्रेस और बीजेपी में हमें इसमें नहीं पड़ना है, हमें न्याय चाहिए। सर हम लोग इतना ही चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन निकालें। अन्य राज्य ने अपने ही छात्रों के लिए न्याय निकाला है, हमारे बीच का रास्ता निकाला है। हमारी विष्णुदेव सुशासन की सरकार है, उनसे निवेदन है कि एक-दूसरे की गलती ना गिनाएँ और हमारा एक बीच का रास्ता निकालें। जब हम लोग भर्ती हुई थी, उस समय एक बात आया था सर हमारे पास कि सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त का डिसीजन दिया था। तो यही ओपी चौधरी जी वित्त मंत्री जो है, उन्हीं ने ट्वीट पर ये बोला था कि बीएड धारियों के लिए एक सरकार अच्छे से निर्णय ले, सोच समझ कर निर्णय ले। लेकिन जब मंत्री पद पे आ गए हैं, तो अब हमारे ओपी चौधरी जी हमसे मिलना नहीं चाहते हैं। क्या यही है सर, जब हमारे पास वोट माँगना रहता है, तो हमारे बीच में आते हैं और जब वोट मिल जाता है, तो हमको धुतकार दिया जाता है, हमें बिना पूछे हमें निरस्त कर दिया जाता है। क्या यही सुशासन की सरकार है? मैं सरकार से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सरकार एक बार आए, हमारा हाल देखे और बताए। क्या आज उनकी बेटी यहाँ रहती, उनका बेटा रहता, तो क्या इसी प्रकार से वो इसी नज़रिए से देखते कि बिना उनसे पूछे उनका नौकरी छीन लिया जाता, बिना उनको बोले उनको इस प्रकार ट्रीट किया जाता है कि वो आतंकवादी है, कोई नक्सलवादी है, जैसे ट्रीट किया जाता है। हम उनसे मिलने जाते हैं तो पुलिस प्रशासन के द्वारा हमें भगा दिया जाता है। क्या सर हम आपके चैनल से यही निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा समायोजन कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ सब एक समान नहीं है सर। किसी न किसी की मानसिक स्थिति कुछ भी हो सकती है, कोई पागल हो सकता है, कोई मृत्यु के रास्ते में जा सकता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे एक भी साथी को इस प्रकार की कोई भी हानि ना हो। हमने बहुत पहले ही एक हमारी बहन को खो दिया है। हेमा सिंह जो हमारी बहन जो इस लड़ाई को लड़ते-लड़ते अपना देह त्याग चुकी है। तो हम और नहीं चाहते कि कोई और साथी खोए सर। हम सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि प्लीज़ सर हमारा समायोजन कर दीजिए, हमारे लिए बीच का रास्ता निकालिए। धन्यवाद सर। सब बीजेपी की इतनी बड़ी पार्टी मानी जाती है कि ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इतनी बड़ी विश्व की पार्टी होते हुए भी हमारे पास इस धरना स्थल पर जब हम लोग वहाँ से चलना शुरू किए थे सरगुजा से लेके यहाँ तक आने में इतना दिन गुजर गया, लेकिन कोई एक जन आ नहीं पा रहा है, तो क्या मतलब इतनी बड़ी विश्व की बड़ी पार्टी होने का? इतनी विश्व की बड़ी पार्टी है तो कोई एक जन तो आके मिल सकता है हमसे। और दूसरी बात, यहाँ आरोप-प्रत्यारोप लगाया जा रहा है कि ये बीजेपी की भर्ती है, ये कांग्रेस की भर्ती है, तो एनसीटी की जो गाइडलाइन बनाई, हमने तो उस हिसाब से जॉइनिंग लिया है, उस हिसाब से तैयारी की है, तो इसमें आरोप-प्रत्यारोप की कोई बात ही नहीं है। जो जिसने बनाया एनसीटी बनाया, एनसीटी ही जो बोलता है उसके हिसाब से हम बच्चे हैं, हम लोगों ने उसकी तैयारियाँ शुरू की। हम तो नहीं जानते थे कि कोई केस कोर्ट केस कहीं पे पेंडिंग है। एक भुवनेश्वर साहू नाम से केस पेंडिंग था, जो लगा हुआ था। हम तो भुवनेश्वर साहू को नहीं जानते, हम तो जानते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन को। अगर छत्तीसगढ़ शासन अपने नोटिफ़िकेशन में, अपने राजपत्र में ये चीज़ का विदित नहीं करेगी, तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कोई केस कहीं पे पेंडिंग है या चल रहा है ऐसा कोई करके? तो सरकार को या फिर नोटिफ़िकेशन में ये चीज़ मेंशन करना चाहिए था कि ऐसा-ऐसा है, तो हो सकता था कि हम लोग इसका तैयारी ना करके शिक्षक पद की तैयारी करते। उस समय हम लोग इसका मतलब इस पद के लिए दावेदारी दिखाते ही नहीं अपना। छत्तीसगढ़ सरकार को क्या कुछ मैसेज आप देना चाहते हैं? मैं छत्तीसगढ़ सरकार को एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ सर, क्या हम आपके राज्य के बेटे नहीं हैं? क्या आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं? क्या हमारे बीच में जो 50% से ज़्यादा महिलाएँ आज यहाँ बैठी हैं, अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेकर प्रेग्नेंट महिलाएँ बैठी हैं, क्या उनके प्रति उनकी जवाबदारी नहीं है? क्या वो नहीं चाहते कि आज हम नया साल हमारे घर में, हमारे परिवार में मनाएँ? हमारे दोस्तों, बीवी, बच्चे सब इंतज़ार कर रहे हैं। सरकार से यही चाहते हैं कि सर हमारे साथ न्याय करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? जब अन्य सरकार अपने राज्य के बेटे, अपनी बहनों के लिए रास्ता निकाल चुकी है, तो हमारी सरकार इतनी ढीली क्यों है?
जी।